हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिनव बत्रा और आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्लास 11th का टॉपिक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इसके ए बी सी रियल है तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। x1 होगा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट बाई 2a और दूसरा माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। एक माइनस का एक प्लस का, ये दोनों रूट होते हैं। ये कंडीशन तब है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac है जो हमारा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तब तक तो ठीक है। अगर ये नेगेटिव हो फिर क्या करेंगे हम? फिर तो हम निकाल ही नहीं सकते क्योंकि रियल नंबर्स में तो है ही नहीं उसका सॉल्यूशन। अगर ये नेगेटिव हो गया हम तो निकाल ही नहीं सकते। तो इसीलिए रियल नंबर्स को एक्सटेंड करना पड़ा और यहाँ पर आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसमें एक्स स्क्वायर क्या है -1। अब इसका रूट निकालना तो बहुत ही मुश्किल होगा, हमने सीखा ही नहीं अभी तक, रियल नंबर्स में तो है ही। यहाँ पर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको हम डिनोट करते हैं -1 से। इसको बोलते हैं आयोटा, आई से डिनोट करते हैं। आई की वैल्यू ये होती है -1 और ये एक इमेजिनरी यूनिट है। ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब सपोज रूट बी, इसको अगर हम रूट बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? आंसर आएगा बी। वैसे अगर माइनस ऑफ रूट बी को हम माइनस ऑफ रूट बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस भी आएगा। मतलब जो प्रॉपर्टी इस पे लगती थी, अगर हम दो रूट्स को मल्टीप्लाई करते थे, वैसे वो माइनस वाले पे भी लगेगी। ठीक है, अब हम करते हैं सपोज हमें पता है आयोटा -1 रूट ऑफ -1। अगर हम इसका स्क्वायर करें, आयोटा इंटू आयोटा करें, क्या बनेगा? -1 का रूट इंटू -1 का रूट, क्या बन जाएगा? -1। मतलब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा की वैल्यू -1 का रूट। वैसे अगर हम इसको एक और आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा? आयोटा क्यूब, इधर क्या बनेगा? माइनस आयोटा। मतलब आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा। वैसे अगर एक और बार मल्टीप्लाई करें हम तो क्या बनेगा? आयोटा 4 इंटू माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर होता है -1, माइनस ऑफ -1 +1। मतलब आयोटा 4 की वैल्यू आ गई +1। अब ऐसे ही ये तो हमने आयोटा की निकाली। जैसे सपोज आयोटा की -1 की पावर क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा? इसको लिखेंगे 1 बाय आयोटा। आयोटा क्या होता है? 1 बाय -1 का रूट, -1 ही आएगा। मतलब आयोटा की -1 भी यही बना आयोटा। अब आयोटा की -2, उसको कैसे लिखेंगे? 1 बाय आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1, मतलब -1। आयोटा की -2 भी -1 बना। ऐसी आयोटा की -3, वो क्या बनेगा? 1 बाय आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या थी? माइनस आयोटा, मतलब 1 बाय माइनस आयोटा। अब इसे हम क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे, आयोटा इंटू आयोटा, तो क्या बनेगा? आयोटा बाय में माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इज -1 इंटू माइनस +1, मतलब आयोटा। वही वैल्यूज रिपीट हो रही है सारी की सारी। अब सपोज हम चेक करते हैं आयोटा की पावर 17। हमने देखा कि आयोटा की 4 1 बन रहा, तो हम इसमें ऐसा क्या ढूंढ सकते हैं, कोई फैक्टर जिससे कुछ पावर्स इसकी 1 बन जाए। तो यहाँ पर 17 से छोटा नंबर है 16 जो कि 4 का मल्टीपल है। तो इसको कैसे लिखा? आयोटा की 16 इंटू आयोटा, इसको लिख सकते हैं आयोटा की 4 का स्क्वायर, 4 इंटू आयोटा। आयोटा की 4 तो 1 होता है, मतलब 1 की पावर 4 इंटू आयोटा, तो क्या बनेगा? आयोटा। आयोटा 17 भी बन गया आयोटा। वैसे अगर हम आयोटा 32 निकालें या 31,
तो ऐसा मल्टीपल देखना है जो 4 का 1 बन जाए। तो हमें देखना है 4 का मल्टीपल यहाँ पर कौन सा क्लोज है। सबसे क्लोज यहाँ पर 28 है, तो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा की 28 इंटू आयोटा क्यूब। आयोटा 28 को बन जाएगा 1, आयोटा की 4 की 7 पावर हो जाएगी, ये बन जाएगा 1 इंटू आयोटा 3, 1 इंटू आयोटा 3। आयोटा क्यूब क्या होता है, अभी हमने पढ़ा, माइनस आयोटा। हम कुछ भी वैल्यूज निकाल लें इनकी, कुछ भी वैल्यूज निकाल लेंगे, सिर्फ 4 वैल्यूज होती हैं इसकी, आयोटा 1 माइनस आयोटा -1। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हम कितनों को भी मल्टीप्लाई कर लें, आयोटा को कितनी पावर भी हो, उसके सिर्फ 4 आंसर आते हैं, आयोटा 1 माइनस आयोटा और -1। अब हम पढ़ते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस फॉर्म का होता है और उसे हम डिनोट कैसे करते हैं। ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a प्लस आयोटा b की फॉर्म का, जिसे हम डोनेट करते हैं z से। z कॉम्प्लेक्स नंबर से डिनोट करते हैं z को। और अब a प्लस आयोटा b है, यहाँ पर आयोटा क्या है, a प्लस -1 इंटू b, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब एक प्योरली कॉम्प्लेक्स, प्योरली इमेजिनरी नंबर और प्योरली रियल नंबर क्या होता है ये देखते हैं। सपोज a प्लस आयोटा b है, जैसे z इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अगर हम इसमें a की वैल्यू 0 है तो क्या बनेगा, z इक्वल टू आयोटा b। आयोटा b इसमें मतलब रियल पार्ट तो है ही नहीं, अब रियल पार्ट नहीं है, दैट मींस ये क्या बन गया, प्योरली इमेजिनरी। वैसे ही अगर हम इसमें b की वैल्यू 0 रख दें इस इक्वेशन में, तो क्या बनेगा, z इक्वल टू a प्लस आयोटा 0 बनेगा, a प्लस 0 आयोटा, उसमें तो 0 ही होगी, a ही आएगा। तो ये क्या बनेगा, प्योरली रियल नंबर। तो प्योरली रियल नंबर होने के लिए b को 0 होना जरूरी है, और प्योरली इमेजिनरी नंबर होने के लिए a को 0 होना जरूरी है। अब हम पढ़ते हैं कि अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर इक्वेट करते हैं तो क्या होता है। सपोज कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, a प्लस आयोटा भी और c प्लस आयोटा भी। अगर हम कहते हैं कि ये दोनों इक्वल है, अगर इक्वल है तो ये सही आएगा। अगर इक्वल है तो इनकी कंडीशन होती है कि जो रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है वो इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर रियल पार्ट क्या है, a और c, मतलब a और c को इक्वल होना पड़ेगा, और इमेजिनरी पार्ट है b और d। याद रखना कि इमेजिनरी पार्ट है जो वो b है, आयोटा b नहीं है। यहाँ पर b है क्योंकि है तो वो भी इमेजिनरी पार्ट तो पूरा है, देखो, पर जब हम इक्वेट करते हैं तो आप खुद देखो, आयोटा b इज इक्वल टू आयोटा d, ये कट जाता, इसीलिए b इज इक्वल टू d आता। ओके, जो रियल पार्ट है उसको हम लिखते हैं रियल, REZ, रियल पार्ट ऑफ z, z कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b। इमेजिनरी पार्ट को लिखते हैं IM ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो यही था बेसिक सा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, उसे हम डोनेट कैसे करते हैं, रियल पार्ट ऑफ z क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, ये सब बेसिक सा था। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं अभी। अब जैसे एक क्वेश्चन है, इसमें हमें रियल वैल्यूज निकालनी है ऑफ x एंड y। तो इसमें क्या करेंगे, हम पहले इनको स्प्लिट करेंगे रियल और इमेजिनरी में, फिर कंपेयर करेंगे दूसरी साइड से। तो यहाँ क्या बनेगा, 1 y स्क्वायर प्लस आयोटा y स्क्वायर प्लस 6 प्लस आयोटा इक्वल टू 2x प्लस आयोटा x। रियल में ठहरेंगे तो y स्क्वायर प्लस 6 y स्क्वायर प्लस 6 प्लस आयोटा y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x
प्लस आयोटा एक्स। कंपेयर करते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 2x एंड इसको इससे वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x। तो जी सपोज इसको ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड है, दोनों को माइनस कर देते हैं। इसको इसमें से माइनस करते हैं तो इसको नीचे लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x। कट जाएगा वाई स्क्वायर, x की वैल्यू आ जाएगी 5। ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या बन जाएगी 5 माइनस 1, तो वाई स्क्वायर का आ गया 4, मतलब y की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 2। x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू प्लस माइनस 2 है। दैट मींस जब x की 5 है y की 2 है, और जब x की 5 है y की माइनस 2 है, मतलब ये वैल्यूज आएंगी x और y की। सपोज नाउ वी हैव टू सोल्व आयोटा की पावर 243। तो हम इसे क्या करेंगे, हमें पता है आयोटा की 4 की वैल्यू 1 होती है, तो हम इसे भी कुछ इसी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो 4 का क्लोजेस्ट मल्टीपल यहाँ पर बनेगा 240 इनटू में आयोटा 3, ये तो 1 बन जाएगा बिकॉज आयोटा 4 इनटू 60 इनटू आयोटा क्यूब। आयोटा की 4 इज 1 इनटू आयोटा 3, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस आयोटा। सिमिलरली अगर हमें आयोटा की -79 निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये बन गया 1 बाय आयोटा की पावर 79। अब अगर हम देखेंगे कि आयोटा की 4 1 है तो उसका क्लोजेस्ट मल्टीपल, सबसे क्लोजेस्ट मल्टीपल यहाँ पर बनता है आयोटा की पावर 80। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनको आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड, उससे भी 80 बन जाएगा। तो क्या बनेगा आयोटा बाय आयोटा की पावर 80। अब ये तो 1 हो जाएगा नीचे वाला पोर्शन, तो ऊपर क्या आ जाएगा आयोटा। दैट मींस आयोटा 79 की -79 ये बन गया आयोटा। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन बेस्ड होंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज में इतना ही था। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा कि क्या कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं और उनको डोनेट कर, तो यही थे क्वेश्चंस। आप ऐसे और प्रैक्टिस कर सकते हो बहुत सारे क्वेश्चंस की। ये थे कुछ क्वेश्चंस बेस्ड, ऐसे ही और भी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और आप ऐसे और प्रैक्टिस कर सकते हो इन पे। तो ये थे कुछ छोटे से क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे बेस्ड। और इस वीडियो में हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, कैसे वो आयोटा क्या होता है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है और उसको z से डिनोट करते हैं, a प्लस आयोटा भी उसकी फॉर्म होती है। हम रियल प्योरली रियल नंबर क्या होते हैं, प्योरली इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, और ये सब पढ़ा हमने। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स, इसके अलजेब्रा क्या होता है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस पे बेस्ड, छोटे छोटे क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, क्या बोलेगा, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस बेस्ड कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक्स पर। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की और उनकी एडिशन प्रॉपर्टीज, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके।